राधे राधे। ब्रजभूमि की यात्रा में आज हम एक ऐसे परम पवित्र वन में हैं जिसके कण कण में राधा रानी और श्री कृष्ण की अलौकिक प्रेम की गूंज है। यह है भांडीर वन, ब्रज के 12 मुख्य वनों में से एक। इसका नाम भांडीर नामक विशाल वट वृक्ष के कारण पड़ा है। यह मथुरा के माठ क्षेत्र में स्थित है और वृंदावन से इसकी दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। यहाँ की शांति, यहाँ की हरी भरी प्रकृति आपको सीधे द्वापर युग में ले जाती है। यह वन राधा रानी और श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं और सबसे महत्वपूर्ण उनके विवाह का साक्षी रहा है। भांडीर वन की सबसे प्रसिद्ध कथा राधा कृष्ण के विवाह से जुड़ी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर गाय चराते हुए इस वन में आए थे। तभी अचानक भयंकर तूफान आया। भयभीत नंद बाबा को एक दिव्य शक्ति के रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। नंद बाबा ने बालक कृष्ण को राधा जी को सौंप दिया और उनसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आग्रह किया। राधा जी कृष्ण को एक कुंज में ले गईं, जहां देखते ही देखते बालक कृष्ण किशोर रूप में बदल गए। उसी क्षण स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर देवताओं और सखियों की उपस्थिति में राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह संपन्न कराया। यह भांडीर वन का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है। यह मंदिर विश्व में अद्वितीय है, जहां श्री कृष्ण दूल्हे के रूप में राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए दर्शित होते हैं। यह इस दिव्य विवाह का साक्ष्य है। भांडीर वन का केंद्र है भांडीर वट वृक्ष। यह वही प्राचीन वट वृक्ष है जिसके नीचे यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस वट वृक्ष की शाखाएं इतनी विशाल थीं कि कृष्ण और उनके सखा इन्हें पुल बनाकर यमुना पार किया करते थे। इस वट वृक्ष की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है वंशी वट। यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण अपनी मधुर वंशी बजाकर राधा रानी और गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इस वन में आज भी उनकी वंशी की तान सुनाई देने की बात कही जाती है। इसके समीप ही वेणुकूप स्थित है। एक कथा के अनुसार बछड़े के रूप में आए वत्सासुर का वध करने के बाद गौहत्या का प्रायश्चित के लिए श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से यह कूप खोदा था, जिसमें सभी तीर्थों का जल समाहित हो गया था। इस कूप की विशेषता यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन इसका जल प्राकृतिक रूप से दूध जैसा सफेद हो जाता है। यहीं पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था, इसीलिए यहाँ बलराम जी का मंदिर भी स्थित है। भांडीर वन केवल एक वन नहीं, बल्कि यह श्री कृष्ण की गुप्त और मधुर लीलाओं का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ की यात्रा करना राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम को अनुभव करना है। जहाँ एक ओर पूरा जगत उन्हें प्रेमी युगल के रूप में देखता है, वहीं भांडीर वन इस बात का साक्षी है कि वे अनादिकाल से एक दूसरे के पति पत्नी हैं। यह क्षण इस वन को अद्वितीय बनाता है। भांडीर वन की लीलाएं हमें केवल कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि गहरे आध्यात्मिक दर्शन की ओर ले जाती हैं। यह वन राधा और कृष्ण के युगल रूप की परिकाष्ठा है। यहाँ आकर भक्त यह अनुभव करते हैं कि राधा और कृष्ण दो अलग सत्ताएं नहीं, बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं, प्रेम और आनंद। इस वन का कण कण, हर पत्ता और हर लता हमें भगवत चेतना से जोड़ता है। यह बताता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर रूप में विराजमान हैं। भांडीर वन वृंदावन से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर माठ क्षेत्र में स्थित है। आप वृंदावन या मथुरा से निजी टैक्सी या ऑटो रिक्शा द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप ब्रजभूमि आएँ तो इस अलौकिक स्थल, इस वैवाह स्थली भांडीर वन में आकर राधा कृष्ण के आशीर्वाद को अवश्य प्राप्त करें। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। यह अलौकिक वन की यात्रा आपकी ब्रज यात्रा को पूर्णता प्रदान करेगी। यहाँ आइए और उस दिव्य युगल प्रेम का अनुभव कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।